गुड इवनिंग दोस्तों। इस समय शाम के बज गए 6:30। तो मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। आज थोड़ा सा मूंग का चिल्ला बनाने का मन था। मैंने सोचा था मूंग लेट बनाएंगे, लेकिन मूंग का चिल्ला बना रहे हैं। तो चलिए आप सब लोग भी आ जाइए। चाय बन गई है, टमाटर की चटनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, ये अंकुरित मूंग है जो हम लोग सवेरे ब्रेकफास्ट में लेते हैं। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से अंकुर भी निकल आए हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक चिल्ले बनने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग, वैसे अगर आपके पास ये खड़ी मूंग आपने नहीं भिगो के रखी है और आपको इंस्टेंट खाना है तो आप उड़द की दाल को मिक्सी में पीस के बना सकते हैं, लेकिन हम भिगो के रख देते हैं। तो ये देखिए, मैंने भिगो के रख दिया था और इसी में से ये देखिए इतना सा मैंने पीस लिया है। और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, हरी धनिया डाल दिया, जीरा डाल दिया, अदरक डाल दी और बहुत थोड़ा सा हरा मिर्चा डाला है। स्पाइसी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये देखिए, ये मेरे मसाले, ये देखिए प्याज है, लहसुन है, मिर्च है। तो अब ये दाल जो है, अभी बच्चे हैं नहीं तो मैंने इतनी निकाल के देखिए साइड में रख दिया है। और थोड़ा चाय बन गई है, इसलिए मैं इसको अपने लिए बना रही हूँ। अपने और एक दो लोग और हैं जो काम वाले हैं। ये देखिए, तो ये आप देखिए, ये इतना ही, ज़्यादा पतला इसका हम बनाते नहीं हैं। ज़्यादा पतला बनाइएगा नहीं आप, छिकले जैसा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, मैंने गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लिया, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। और इसमें हमने सोडा वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ हमने इसमें धनिया मिर्चा का नमक डाला है, जबकि उसमें हमने धनिया पीस रखा है। मेरी सिंपल से ये रेसिपी है। ये देखिए, तो अब चलते हैं हम चिल्ला बनाने। तो ये देखिए, एक चिल्ला मेरा पड़ा हुआ है ये, और ये देखिए उड़द का चिल्ला है, ये पौष्टिक भी होता है ये। और इसमें आप चाहें तो प्याज, टमाटर, आलू साइड में रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही करारा करारा सेकूंगी। और इसको अब ये देखिए करीब करीब पक चुका है। तो ये देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं और ये देखिए इधर हम प्लेट में रख देते हैं। ये अब देखिए, इधर जो ये मेरा तवा है, इस पर हम फिर से घी लगाते हैं। थोड़ा सा घी या तेल आप जिसमें खाना पसंद करते हो। ये मेरा थोड़ा घी है, बचा रखा था तो हम इसी में डाले बना रहे हैं। और ठंड में चिल्ला उल्ला ये शाम के टाइम बड़े अच्छे लगते हैं। अब इसको डालने के पहले हम इसको घोल लेंगे या हिला दीजिए। तो मैं अकेले बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा, तो ये देखिए बस, इससे ज़्यादा डालेंगे नहीं। और इसको ऐसे देखिए घुमा देंगे तो ये पूरे में फैल जाएगा। ये देखिए, और बस अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट में बिल्कुल स्लो आंच पे रखिए। ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच है, स्लो आंच पर ही आप इसको बनाइए और बहुत ही स्वाद। एक्चुअली दोस्तों, मेरी किचन थोड़ा चेंज हो गई है, मैं इस समय अपने घर आ गई हूँ। तो ये देखिए, ये इसके ऊपर से हम प्याज डाल देते हैं। आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मिठास की वजह से हम नहीं डाल रहे हैं। इसके ऊपर से हमने हरा मिर्चा डाल दिया। अब डालेंगे हरी धनिया। ये देखिए, ये मूंग की दाल के चिल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो रवा सूजी के हम बनाते हैं, वो तो ये ट्रेडिशनल चिल्ला है जो हमारी दादी नानी मतलब घरों में बनता था पहले। ये वो चिल्ला है जैसे हम लोग के यहाँ घरों में पहले यही मूंग की दाल का, लोबिया का, इसी सब का बनता था। रवा हुआ का चिल्ला बनाना दोस्तों कोई जानता नहीं था। तो अभी देखिए हमारा एक चिल्ला बन के रेडी हुआ है। ये जल्दी बन भी जाता है। ये देखिए, ये तो अगर आप इसको चाहें तो करारा किसी भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी जाली और सब हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी सी जाली पड़ी हुई है तो इसको चाहें आप तो ऐसे मोड़ दें। ये देखिए, और थोड़ा गर्म है इसलिए हमने इसको जाली वाली कटोरी के ऊपर रखा, जिससे नीचे से सॉगी ना हो जाए। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी। तो आप लोग भी बनाइए या मेरे यहाँ आइए, हम सब लोग बैठ के खाते हैं। देखिए बहुत आसानी से पलट जाता है, ज़्यादा घी तेल भी नहीं लगता। इस समय दोस्तों को तबीयत ख़राब थी मेरी, इसीलिए कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और इधर ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता। तो आज मैंने थोड़ी सी दाल पीसी है और दाल पीस के चिल्ला बनाया है, टमाटर की चटनी बनाई है। और आप सभी लोगों को अभी हम चिल्ला बना के भेजते हैं। देखिए कितना टेस्टी और प्यारा सा चिल्ला बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी खाइए और हो सके तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए।
और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। ईश्वर करे दुनिया की समस्त खुशियां आप सभी लोगों को मिले, ये मेरी दुआ है।